आओ कबीर, तुम्हारा कुर्ता पजामा हमाम में रख दिया है और वो चंदन वाला साबुन भी रख दिया है। जल्दी से नहा धोकर तरोताजा हो जाओ, तुम्हारा कमरा लगभग तैयार है। क्या बात है अम्मी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत कमरा सजाया कबीर का आपने। अम्मी कभी हमारा कमरा भी इसी तरह बना दिया करें। जब से आपका ये लाडला बेटा आया ना, आप हमें एकदम ही भूल गई हैं। भूले नहीं हैं, बेफिक्र हो गए हैं। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए जीनत है ना। अरे हाँ, कबीर के लिए भी किसी को ब्याह कर लाए थे ताकि वो भी अपनी जिंदगी सलीके से जिए। जब तक बच्चे अपने घर जिंदगी से नहीं लग जाते, माँ को कहाँ चैन आता है। जो भी पिछले दिनों बातें हुई हैं, जो भी हादसे हुए हैं, उन सबको भुलाकर आगे बढ़ो कबीर। जब तक तुम और ज़ारा वाकई में एक दूसरे को भूल कर अपनी अपनी जिंदगी से नहीं लग जाते, तब तक हमें तुम्हारी और ज़ारा की फिक्र हमेशा रहेगी। तुम्हारी तो अल्लाह खैर करे, थकान के मारे कमर दुख रही है सच में। वाह भाई वाह, क्या बात है। यहाँ बैठ जाइए। अरे यहाँ मरे जा रहे हैं थकान के मारे और आप हंस रहे हैं काजी साहब। भाई बेगम, हम आपकी कमर दर्द पर बिल्कुल नहीं हंस रहे हैं। हम तो इन मैसेजों पे हंस रहे हैं जो हमारे मोबाइल में आए हैं और इसमें ज़ारा की तारीफ के पुल बांधे गए। भाई सबने कहा है कि आपकी बेटी ज़ारा ने क्या ईद के मिलाप का जश्न मनवाया। माशाल्लाह। फूफाजान, आपका शहर ना बहुत बड़ा कंजूस है। मतलब सब लोग सिर्फ ज़ारा की तारीफ किए जा रहे हैं। हमने भी तो जश्न में कितनी मेहनत की थी, कितने पसीने बहाए थे। हमारी तो कोई तारीफ भी नहीं कर रहा है। आपका लखनऊ करेले का जूस है, महाकंजूस है, महाकंजूस। बेटा अजरा, लखनऊ के लोग बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। हाँ, मुंबई के लोग बेसब्र जरूर हैं। बिल्कुल नहीं फूफाजान। हाँ भाई, आपकी भी लोगों ने बहुत तारीफ की है। क्या बात कर रहे हो? पर सच कहें तो वो तारीफ आपको बताने जैसी नहीं है। फूफाजान बताइए ना। अब्बा बता दीजिए। ठीक है भाई, तो बता देते हैं। हाँ। भाई लखनऊ वाले लोगों ने आपकी तारीफ में कहा है क्या? कि ये फूल सी लड़की कौन है, किसकी है, और हम इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। बाबुल की दुआएं लेती जा, आज तुझको सुखी संसार मिले। अब इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है अजरा? अच्छे घरों के रिश्ते आ रहे हैं तो अमीना से तो बात करनी पड़ेगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी मुबारक हो मेरी जान। अम्मा अभी तो इतनी सारी तैयारियां खत्म की थी, फिर से तैयारियां शुरू कर चलो देते चलो। हैं। आप खाने वाले को बुला लीजिए। मतलब रुको फूफा जान, हम नीचे नहीं आएंगे। पहले ही बता रहे हैं, आप पहले हमसे वादा कीजिए कि आप अम्मी जान को कुछ नहीं बताएंगी, वरना वो हमारी शादी तय कर देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सच बताएं, हम शादी नहीं करना चाहते और हमारी उम्र ही क्या है आप बताइए। और नहीं चाहिए आपकी लखनऊ वालों की तारीफें एंड ऑल। वैसे सच बताएं, बहुत ही अजीब और उल्टा शहर है आप लोगों का। मतलब तारीफों की जगह रिश्ते भेजे जा रहे हैं। हम नहीं करेंगे। कर लो, एक दो अच्छे हैं। अब समझ में आ। एक्चुअली ना हम ना छोटे हैं सबसे, और हमसे बड़ा भी कोई है तो पहले बड़े लोगों की शादी करवाओ और उसके बाद 10-20 साल बाद हमारी शादी के बारे में सोचेगा। पहले ज़ारा का खुला हो जाएगा और फिर ज़ारा की शादी करवा दीजिएगा। अरे मैडम, अगर हमारे चक्कर में रहोगी ना तो बूढ़ी हो जाओगी। हमारा नंबर ना नुस्सू के बाद आएगा। भाई अजरा, ये तो बहुत ही परेशानी वाली बात है फिर, क्योंकि तब तो आप ही बड़े हो। सही बोला अब्बा। अरे क्या बातें चल रही है? तुम्हारी शादी की बातें हो रही है। करनी है तुम्हें शादी? लड़का ढूंढे तुम्हारे लिए, बताओ। अरे मत ढूंढिए, हमारे लिए अमान है ना।
बेगम, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? काजी साहब, हम परेशान नहीं हैं। हम फिक्रमंद हैं ज़ारा के लिए। वाकई ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी अज़रा के लिए इतने अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं। हमें भी बहुत खुशी है। पर हमारी ज़ारा का क्या? कुछ दिनों में ज़ारा का खुला भी हो जाएगा। रुखसती वाले दिन कैसे उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई, ये सारे माशरे ने देखा। उसके बाद भी ज़ारा का कोई जिक्र नहीं है। आपको अपनी बेटी के मुस्तकबिल की जरा सी फिक्र नहीं है। क्या होगा हमारी ज़ारा का, सोचा है आपने? बेगम, इस बात की आपसे ज्यादा फिक्र हमें है। एक जवान बेटी का घर में बैठ जाना एक बाप के लिए बहुत बड़ा मसला होता है। हम तो उस वक्त भी परेशान थे जब हमारी हार्ट सर्जरी हो रही थी। हम बार बार यही सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी जवान बेटी ज़ारा का क्या होगा। जबकि हम जानते हैं बेगम, पास शौहर लड़की है, उसके अंदर काबिलियत है, एक बेहतरीन जिंदगी जी सकती है। बेगम, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी इस माशरे की हीरो बन चुकी है। देखिए आप, ये कितने बड़े बड़े घरानों के लोग उसे अपना बनाने की इजाजत मांग रहे हैं हमसे। देखिए, ये तो लखनऊ के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं ना, बात कीजिए ना। हरगिज नहीं बेगम। क्यों? बेगम, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार जल्दबाजी करके हम ज़ारा की जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं बेगम। एक बार ज़ारा को धीरे धीरे अपना पुराना वक्त भूलने दीजिए, उसे जिंदगी से बाहर आने दीजिए। उसके बाद हम अपना फर्ज निभा देंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अम्मी आप क्या कर रही हैं? छोड़िए छोड़िए इसे। आप हमें बोलिए ना, हम करेंगे सारे काम। आप क्यों कर रही हैं? आप तो बस चेयर पे बैठिए और हमें हुक्म दीजिए। अगर लोग आपको ऐसे काम करता देखेंगे तो सब हम पे उंगली उठाएंगे ना, कहेंगे बहू के होते हुए सास काम कर रही है। अल्लाह तौबा। तो क्या हो गया अम्मी, अगर ज़ारा यहाँ पर नहीं है, हम तो है ना, हम आपके सारे काम करेंगे। और हम जानते हैं कि हम दो दो बहुओं का फर्ज बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। आप बस हमें हुक्म देती रहिए बस। अम्मी, एक बात पूछें आपसे, आपने कबीर के बारे में क्या सोचा है? नहीं, ज़ारा को देखकर लगता तो नहीं है कि वो कबीर की जिंदगी में वापस आना चाहती है। तो फिर कबीर का क्या होगा? पूरी जिंदगी बिना बीवी के गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। एक तो वो दोनों अलग हो चुके हैं, मगर हमारी बहन को पता नहीं क्या सूझा है, उन दोनों को एक करने में लगी है। तभी तो वो कबीर से अलग है। अब ज़ारा ऐलान तो कर ही चुकी है अम्मी कि वो कबीर की जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती। ऐसे तो हमारी बहन रुखसार की कुर्बानी जाया हो जाएगी। नहीं तो हम क्या सोच रहे थे कि रुखसार को कहीं और नहीं बल्कि कबीर के पास होने की जरूरत है ना? जीनत, रुखसार ने जो कुछ भी पहले किया है उस हिसाब से तो उससे दूर रहना ही बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि वो सच में नेक बन गई हो, लेकिन कबीर का उस पर इतनी जल्दी यकीन कर लेना मुश्किल है। तुम्हें याद है ना ज़ारा ने क्या कहा था? अगर रुखसार सच में सही रास्ते पे है तो अल्लाह उसे माफ कर देंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो कबीर को रुखसार पे यकीन भी आ जाएगा, मगर हम कबीर पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते। मसला अल्लाह पे छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। जीनत, ये कबीर के कमरे में रखना है ना,
हम खुद रख कर आते हैं। अगर आप जा ही रही हैं कबीर के कमरे में तो उससे अपना एक फर्ज याद दिला दीजिएगा। रुखसार अभी भी कबीर के साथ निकाह में है। जरा उससे पूछ लीजिएगा कि रुखसार के फर्ज वो कब अदा करेगी। रुखसार के बारे में सोच रहे हो बेटा? हाँ, मगर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? तुम्हें एक बात का इल्म है? रुखसार अब भी तुम्हारे निकाह में है। जानते हैं तुम उसे तलाक देना चाहते थे, फिर वो बाद में बीमार पड़ गए, इसलिए सारा मामला ठंडे बस्ते में पड़ के रह गया। लेकिन अब रुखसार पूरे 2 साल बाद लौटी है। तुमने क्या सोचा है उसके बारे में? पूरा खानदान तुम्हारी मिसालें देता है कि तुम कभी भी अपने फर्ज से नहीं चूके। तुम्हें रुखसार के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अम्मी, बात माफ करना, यहाँ मिसाल की है ही नहीं। रुखसार वो इंसान है जिसके बारे में हम चाहकर भी ना सोच नहीं सकते। और आप सही कह रही है, रुखसार हमारे निकाह में, लेकिन हम दोनों को कम से कम 2 साल तो हो गए एक दूसरे को मिलकर। हमें नहीं लगता इस निकाह का कोई मतलब है, और जब निकाह का कोई मतलब नहीं है तो फिर फर्ज की बात है ही नहीं। आप जानते हैं अम्मी कि हमने उसे इस्लामी तौर और तरीके से तलाक देने की कितनी कोशिश की, कितनी बार, अब तलाक नहीं हो पाई। रुखसार ने जो इस खानदान के साथ किया, जो ज़ारा के साथ किया है, उसने ज़ारा को मारने की कोशिश की थी अम्मी, जान से मारने की कोशिश। हम ये बात भूल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। तुम्हें अब भी ज़ारा की फिक्र है? उसका ख्याल आता है? जी बिल्कुल, आप सही सोच रही हैं, क्योंकि आज भी ज़ारा हमारे रिश्ते में, उसकी कदर करना हमारा फर्ज बनता है। और क्योंकि आज ज़ारा हमारे साथ इस घर में, हमारे कमरे में नहीं रहती, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसकी कदर करना बंद कर देंगे ना। इतने बुरे नहीं हैं हम। हम क्यों भूल रहे कि ये रुखसार है? हमने और ज़ारा ने इसे मेंटल असाइलम में छोड़कर आए। हम क्यों करेंगे इसकी कोई भी बात पर यकीन? ज़ारा, तुम तो हमारा यकीन करो, खुदा कसम हम सच बोल रहे हैं ज़ारा। अज़रा, 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 उठना, हमें बात करनी है तुमसे। यार कल सुबह बात कर देना प्लीज। नहीं, हमें अभी बात करनी है। अज़रा उठो ना। हाँ, सोने दो। अज़रा, कबीर, हमें कबीर के बारे में बात करनी है। क्यों सोच रही हो कबीर के बारे में? तुम जाओ, जाकर कॉफी बना कर लाओ, बाकी बातें बाद में। जाओ, जल्दी जाओ। सोते हुए से कोई कॉफी बनवाता है क्या? जल्दी उठो। हाँ जाओ। अल्लाह, हमें डर लग रहा है। क्यों? तुम वापस कबीर के पास लौटने की तो नहीं सोच रही हो ना? अज़रा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पहले कॉफी बना कर लाओ, क्योंकि चौंकने के लिए और बातें बाकी हैं। जाओ, जल्दी जाओ। अल्लाह करे तुम ऐसा ना सोचो। जाओ जल्दी। इतना डरने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है डरने की? हमें वजह बताओ।
रुखसती के दिन से आज तक तुमने कबीर का जिक्र तक नहीं किया, ना ही आंसू बहाए। फूफा जान की हार्ट सर्जरी की वजह से तुमने सबको स्ट्रांग रहने की हिदायत दी, फिर आधी रात में तुम्हें कबीर की याद आने लगी। हम कबीर के पास लौटने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। रुखसती वाले दिन को भूलना, खुला का दिन पास आना, ये सारा एहसास हमें बेचैन कर रहा है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं। जो कुछ भी हुआ है हम उसे कबूल कर चुके हैं आजरा। हम बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले कि हम बहुत सख्त जान हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में जंग चल रही है, लेकिन उस जंग से हम जीत कर रहेंगे। अब कोई भी हमारे रास्ते का पत्थर नहीं बन सकता है। जब हमारे सर पर गोली लगी थी तब हमने मौत को मात दी थी और जिंदगी में फतेह हासिल की थी। ठीक है, अगर कबीर नहीं चाहते हम उसकी जिंदगी में तो नहीं रहेंगे। हम भी नहीं चाहते कि उसकी परछाई हमारी जिंदगी से टकराए, लेकिन यहाँ फिक्र कुछ और है। यहाँ फिक्र वो रुखसार है, वो फिर लौट आई है। इससे पहले भी उसने कई बार कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कुछ भी कर सकती है। हम सच कहें, हमें कबीर की फिक्र हो रही है। कबीर क्या बच्चा है? बताओ, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकता है, फिर तुम क्यों उसकी फिक्र कर रही हो? कबीर ने जो कुछ भी किया वो उसका प्यार था। हमसे इतना प्यार जता बैठा कि हमें चोट पहुंचा दी। हम उससे दूर रह रहे हैं, उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन उसकी परवाह करना वो हम नहीं छोड़ सकते। हमने ना कबीर से सच्ची मोहब्बत की थी, बेइंतहा मोहब्बत की थी, और उसकी फिक्र करना हमारी मोहब्बत का फर्ज है। बस एक चीज हमें समझ नहीं आ रही है, रुखसार सचमुच बदल गई है या फिर ये नेक दिल होने का नाटक कर रही है, समझ नहीं आ रहा। देखो सारू, तुमने जितना कुछ रुखसार के बारे में बताया, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता कि रुखसार ऐसी लड़की है जो नेक बन सकती है। वो तो 1 साल पहले ठीक हो गई थी ना। जब हम कोमा में थे तो वो अगर चाहती तो कबीर की जिंदगी में आ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गिरगिट कभी अपना रंग बदलना नहीं भूलते। हमारी बात मानो तो इस पे भरोसा मत करो। या अल्लाह, अगर रुखसार कबीर को नुकसान पहुंचाने आई है तो उससे कबीर की हिफाजत फरमा। रुखसार फिर से हमारी जिंदगी में लौट आई है मेरे मौला, तेरे हबीब के सदके में। रुखसार से ज़ारा की हिफाजत फरमा। सारा ज़माना हमारे खिलाफ हो, हमें परवाह नहीं, पर कबीर और ज़ारा का भरोसा जीतने की तौफीक दे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माफ करना। हे, आप दोनों आओ बैठो ना। क्या लेंगे आप दोनों? हम आपके लिए कुछ लेके आते हैं। कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ तुम यहाँ क्यों आई हो? हम क्या? हम इसलिए यहाँ आए क्योंकि ये हमारी भाभी की बहन है। तुम्हारी भी भाभी की बहन ही है। हम बताते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तुम दोनों की बुझी आंखें
साफ साफ कह रही हैं कि तुम दोनों कल रात अच्छे से सो नहीं पाए। कबीर को लगा कि कहीं रुखसार उसकी ज़ारा को नुकसान ना पहुंचा दे, और वहीं दूसरी ओर ज़ारा को लगा कि कहीं रुखसार उसके कबीर को नुकसान ना पहुंचा दे। इसी जद्दोजहद में पूरी रात बीत गई और सुबह सुबह दोनों हमारे घर आ गए अपने अपने सवाल लेके, है ना?